ऐसी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए। ऐसी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। ऐसी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतने उजले लोग मिले जो मन से थे बेहद काले। इतने उजले लोग मिले जो मन से थे बेहद काले। ऐसे चतुर मिले जो ऐसे चतुर मिले जो मन से थे बेहद भोले भाले। ऐसी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुमार विश्वास की इन पंक्तियों के साथ हम हमारे आज का जो अध्याय है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, कक्षा 10 का, ये भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स का पार्ट होने के साथ साथ इसके अंदर अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो इसमें बायो का पोर्शन है जिसमें हम मानव नेत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र की संरचना और दृष्टि दोषों के बारे में हम जानकारी लेंगे। दृष्टि दोषों में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, मोतियाबिंद आदि की जानकारी करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे अपवर्तन की कुछ घटनाओं की, और किस तरह स्पेक्ट्रम बनता है और प्रिज्म से प्रकाश किस तरह गुजरता है, और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से जुड़ी घटनाओं के बारे में इस पूरे लेसन के अंदर हम इस लेसन का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस लेसन में, फिजिक्स के लेसन में, बायो का जो पार्ट है, मानव नेत्र और उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र के बारे में। तो बच्चों, मानव नेत्र के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर देखना है। नेत्र की संरचना में सबसे पहले अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके इसका स्ट्रक्चर, ये हम बात कर रहे हैं मानव नेत्र की। ये मानव नेत्र है, दिख गया बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ ह्यूमन आई की बात करें तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर चर्चा करें तो सबसे जो बाहरी, सबसे जो पहला पार्ट है, हमारी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें हालांकि इस पार्ट को मेंशन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने स्टार्ट यहां से किया है। सबसे बाहरी आवरण जो नेत्र का है, हमने नाम दिया, इसका नाम है स्क्लेरा, और ये दृढ़ पटल है। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो सबसे जो बाहरी आवरण यहाँ, ये पेन ले लेते हैं अपन, जूम हो गया ये प्रॉपरली। तो यहाँ जो सबसे बाहरी पार्ट की हम बात करेंगे, जो मैं कलर कर रहा हूं, वो सबसे बाहरी, हम जिसको हम स्क्लेरा नाम देंगे, ये वाला हिस्सा, पेन का कलर हम ब्लैक कर लेते हैं, इसे हम नाम देंगे स्क्लेरा। ये जो आवरण है, ये नेत्र के बाहर जो आवरण पाया जाता है और नेत्र की रक्षा करता है। लेकिन अगर हम 10th क्लास के लेवल से चर्चा करना शुरू हो तो नेत्र का जो सबसे बाहरी आवरण जो संपर्क में आता है उसको हम नाम देते हैं स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। क्या नाम देते हैं बच्चों? स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। सबसे पहले प्रकाश जिस भाग के संपर्क में आता है वो है कॉर्निया का भाग, सबसे बाहरी भाग कॉर्निया, इसे हमने नाम दिया स्वच्छ मंडल। ये जो कॉर्निया है, मैं कलर से आपको स्पष्ट करता जा रहा हूं, मार्क भी कर रहा हूं। इस कॉर्निया से जैसे ही हम अंदर की ओर जाएंगे, अब यहां पर हमारे को, मैं फिर मार्क कर रहा हूं, रेड कलर से ही कर रहा हूं, ये जो हिस्सा है हमारे को दिखाई दे रहा है, जिसको हम कह रहे हैं परितारिका। क्या कह रहे हैं भाई? परितारिका। और इसे इंग्लिश में जो नाम दिया गया वो दिया गया है आइरिस। क्या नाम दिया गया है? आइरिस। सबसे पहले
स्वच्छ मंडल, बाहर से प्रकाश सबसे पहले किससे हिस्से से गुजरेगा अंदर, तो स्वच्छ मंडल से निकलेगा। उसके बाद में हम बात करें परितारिका, तो परितारिका क्या है, इसे हम नाम दिया आइरिस। अब ये जब आइरिस की बात करेंगे तो अपने रेड कलर बना दिया आइरिस के अलग से। देखो यहाँ चित्र के अंदर सबसे बाहरी भाग दिखाई दे रहा हमारे को कॉर्निया, और कॉर्निया के अंदर ये मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये क्या है, आइरिस है। अब बच्चों ये आइरिस जो है, ये आइरिस बना दिया अपन ने। अब ये आइरिस के बीच में जो हमारे को गैप दिखाई दे रहा है, जिसे मैं काले रंग से दिखा रहा हूं, ये जो गैप है, इसको और आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने ग्रीन हिस्सा कर दिया। ये जो गैप दिख रहा है जिससे प्रकाश एंटर लेगा, जिससे प्रकाश एंटर लेगा, ये हिस्सा दिख रहा है। अब ये हिस्सा जो है मैंने चौकोर बना दिया, ऐसा नहीं, ये गैप जो है, ये गैप क्या है, प्यूपिल है। क्या है ये गैप, प्यूपिल, जिसे हम पुतली के नाम से जानते हैं। मैंने अलग कलर से मार्क किया। तो तीन चीजें हमने देखी, कॉर्निया ये बाहर वाला हिस्सा, उसके बाद में आइरिस जिसे हमने नाम दिया परितारिका, और फिर उसके बाद में पुतली या प्यूपिल। ये तीन चीजें बच्चों। उसके बाद में प्रकाश संपर्क में आता है, जैसे ही वापस देखें, सबसे पहले किस पे पड़ा, कॉर्निया पे। कॉर्निया से आइरिस ने जगह दी, इसको जगह देते ये अंदर एंटर हुआ, और यहां पर ये लेंस है हमारा। क्या है ये, लेंस है। ठीक है, लेंस है। नामांकित करा है क्या अपन ने, ये रहा, हमने ये रहा लेंस, क्रिस्टलीय लेंस के नाम से हमने इसको नामांकित करा है। तो नंबर 1 हमने शुरुआत करी किससे, कॉर्निया से। किससे शुरुआत करी, कॉर्निया से करी। कॉर्निया के बाद बच्चों हम आ गए अंदर की ओर, और हमने कहा आइरिस रहते हैं। कॉर्निया का हिंदी नाम स्वच्छ मंडल। आइरिस को हमने नाम दिया परितारिका। फिर उसके बाद में हमने कहा यहाँ पे पुतली होती है, इसको हमने कहा प्यूपिल। प्यूपिल हिंदी में हमने कहा पुतली। उसके बाद में नंबर 4 पे लेंस, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ये 4 चीज देख चुके। नंबर वन ये रहा हिस्सा, नंबर टू ये रहा हिस्सा, नंबर थ्री ये जो गैप बना ये नंबर 3, नंबर 4 ये लेंस है। समझ में आ रहा है बच्चों, बिल्कुल आसानी से। अब ये जो लेंस है, ये जिन पेशियों से अंदर की ओर लटके हुए हैं, उन पेशियों को बोलते हैं सिलियरी मसल्स या पक्षमाभी पेशियां। लेंस जिन पेशियों की सहायता से नेत्र में लटके हुए हैं, वो क्या कहलाती है, पक्षमाभी पेशियां कहलाती है। तो नंबर 5 पक्षमाभी पेशियां। अब बच्चों प्रकाश जो है वो अंदर एंटर हो गया, अब ये सीधा इस हिस्से पे जाएगा। अब बिना कंफ्यूजन अपन बात कर रहे हैं, मैं सारा कंफ्यूजन आपका दूर करना चाह रहा हूं, इसलिए ये जो पूरा हिस्सा है, क्योंकि नेत्र का जो रंगीन भाग है वो यही तो है। कई व्यक्तियों की आंखें भूरी होती है, कईयों की काली होती है, कईयों की नीली आंखें होती है, तो वो इस भाग में वर्णक पाए जाते हैं। इस भाग में क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, और इसको कहते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल। और इस रक्तक पटल का जो आंतरिक हिस्सा है, वो आंतरिक हिस्सा कहलाता है रेटिना। क्या कहलाता है बच्चों, रेटिना। तो इस तरह डायग्राम बड़ा भरा भरा लग रहा है, थोड़ा वापस से और बना लेते हैं अपन। देखो बच्चों, जब हम डायग्राम देख रहे हैं हम नेत्र का, ह्यूमन आई का, तो सबसे पहले ये नेत्र का उभरा हुआ भाग, और इस तरह ये हिस्सा, ये हमने बात की।
यहां पर कुछ परत की बात की हमने, इसको हमने कहा ये स्क्लेरा है। क्या है ये? स्क्लेरा। इसका तो यही हम स्क्लेरा, ये कह भी आप है, या हिंदी नाम भी लिख लेते हैं बड़ी इसका, दृढ़ पटल, या हमने इसे कहा स्क्लेरा। अब उसके बाद में ये जो सबसे बाहरी हिस्सा हमारे को दिखाई दे रहा है, इसका हमने नाम दिया कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। फिर इसके बाद बच्चों हमने कहा यहां पर, इसको हमने कहा ये क्या चीज है, तो ये है परितारिका। क्या है ये? परितारिका। दोनों तरफ है ये भी परितारिका और ये भी परितारिका है। और हमने इसी का नाम क्या रखा? आइरिस रखा। ये जो बीच में जो हमें गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को हमने कहा, ये गैप जो है, इस गैप का नाम हमने कहा, ये क्या गैप, इसको हमने कहा पुतली। क्या है ये? पुतली। इसी को हमने कहा प्यूपिल। फिर यहां कुछ पेशियां हैं यहां से, इन पेशियों पर ही लेंस जो है वो लटका है। तो इन पेशियों को हमने नाम दिया, कलर थोड़ा, ये है पक्षमापी पेशियां। और ये है लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। पिछली क्लास में कनकेव और कन्वेक्स हमने पढ़ लिए थे, किस तरह प्रतिबिंब बनता है ये हमने पढ़ लिया था। तो प्रकाश इस तरह से आता है, पुतली जो है उस समंजन क्षमता एडजस्ट करती है, आइरिस जो है वो मार्ग प्रदान करता है, और सारा प्रकाश ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को पूरा जो अपन डबल लेयर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रक्तक पटल। और इस रक्तक पटल का जो आंतरिक हिस्सा है उसे ही क्या कहते हैं? रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। और मैंने आपको बताया कि रक्तक पटल में ही क्या पाए जाते हैं बच्चों? वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वर्णक, जिसी के कारण आंख का किसी का रंग काला, किसी का भूरा, किसी का नीला, वो कलर जो है वो रक्तक पटल के कारण ही होता है। अब जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है? इस रेटिना पर बनता है। रेटिना के जिस हिस्से पर साफ प्रतिबिंब बनता है वो बिंदु कहलाता है पीत बिंदु। क्या कहलाता है? और जहां कोई प्रतिबिंब नहीं बनता वो कहलाता है अंध बिंदु। अंग्रेजी में कहें तो येलो स्पॉट, और इसे कह देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। अब बच्चों दो डायग्राम में आपको दो चीजें और मेंशन करी हुई है। आंख जो है उसमें दाब बना रहे, पिचके नहीं, उसके लिए दो तरह के लिक्विड उसमें भरे रहते हैं, कॉर्निया से लेंस तक। ये मैं वापस यहाँ हल्का सा आपको डायग्राम शो करने के लिए बता रहा हूँ। पेज नया ले ले। कॉर्निया ये लेंस है, ये सिलियरी। यहां जो लिक्विड भरा है इस लिक्विड को कहते हैं जलीय द्रव। और यहां जो लिक्विड भरा है इसको कहते हैं काचाब द्रव, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। आगे हम दोष में पढ़ेंगे। ये जो द्रव है बहुत जरूरी है, अगर इसका वाष्पन शुरू हो जाता है
तो ये स्थायी आंख में अंधापन लाता है, आगे पढ़ेंगे अपन बच्चों, आगे अगली कक्षाओं में आप पढ़ोगे, ये स्थायी अंधापन ला देता है। इसे काला पानी कहते हैं, ग्लूकोमा नाम से जानते हैं। अगर ये द्रव वाष्पित हो जाए तो ये द्रव जो है संतुलन बनाए रखता है। याद रखना, ये है कॉर्निया, ये है लेंस और ये है रेटिना। तो कॉर्निया से लेंस के बीच में कौन सा द्रव भरा है बच्चों? तो जलीय द्रव भरा है। लेंस से अगर बात करें रेटिना के बीच में कौन सा द्रव भरा है? तो काचाप द्रव भरा है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो हम डायग्राम में अगर देखें तो यहां पर जो द्रव भरा है, इस द्रव को हम क्या कहेंगे? जलीय द्रव कहेंगे। मैंने अलग से इसलिए मेंशन कर दिया कि यहाँ बड़ा डायग्राम भरा भरा हो जाता। ये जो अंदर द्रव भरा है इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे काचाभ द्रव कहेंगे। कौन सा द्रव कहेंगे? काचाभ द्रव कहेंगे। अब वापस डायग्राम देखते हैं हम। लेंस हो गया, प्यूपिल हो गया, परितारिका हो गया, स्वच्छ मंडल हो गया, पक्षमापी पेशियां देख ली हमने, दृष्टिपटल देख लिया, दृक तंत्रिकाएं ये जो निकलती है, ये हमारी आंख जो है, नेत्र जो है, उत्तल लेंस जो है नेत्र का, वो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनाता है, वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है। और ये तंत्रिकाएं उसे कहां तक ले जाती है? मस्तिष्क तक ले जाती है, और मस्तिष्क उसे सीधा पड़ता है। कितनी जोरदार व्यवस्था दी है ईश्वर ने, है ना? बहुत शानदार क्रिएटर। और जिस जगह की जो, जिस वस्तु की जो आवश्यकता है, उत्तल लेंस से लगाया, उत्तल लगाता तो गड़बड़ हो जाती पूरा, है ना? तो बहुत सारी हमारे शरीर के अंदर, कभी कल्पना करेंगे आंख नाक अपना यहां नहीं होके सर की जगह होता तो पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से जनरेट किया है जनरेटर ने। तो जो हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है, वो एक बढ़िया प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाए, अदरवाइज बड़ी समस्या हो जाती। तो वापस अपन बात कर रहे थे नेत्र की संरचना की। तो ये हमने मोटा मोटा तौर पे सब देख लिया है। आगे बात करते रक्तक पटल की, कोरोइड के नाम से जानते हैं। दृढ़ पटल के भीतर पृष्ठ से लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है, इसे किस नाम से जानते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों में परावर्तन को रोकती है। फिर बाद में श्वेत मंडल, कॉर्निया, नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे श्वेत मंडल कहते हैं। आगे आगे का हिस्सा हमने बात करी थी इस तरह से, ये हिस्सा, ये रक्त पटल है पूरा अंदर वाला, ये रक्त पटल है। और इसका आंतरिक हिस्सा क्या कहलाता है? रेटिना। ये जो बाहरी हिस्सा है ये क्या है? कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर एक कंजक्टिवा परत होती है। कभी अपन कई बार देखते हैं ना, आंख में खुजली करते रहते हैं, कंजक्टिवाइटिस, आंख लाल हो जाती है, आंख आ गई हम कहते हैं, तो वो कॉर्निया के अंदर परत है जिसका नाम है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा। वापस देखें बच्चों, डायग्राम में देखें, यहां ये परत है जिसको बोलते हैं कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। इस कंजक्टिवा में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन से क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस। आंखें लाल हो जाती है, खुजली चलने लग जाती है, वो क्या कहलाता है? कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। ठीक है, ये आंख में इन्फेक्शन होता है, उसके कारण ऐसा होता है। आगे देखते हैं अपन। नेत्र गोलक की बात करें तो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोल होती है। क्या हमारे को बाहर से गोल दिखाई देती है? क्या नहीं दिखती, लेकिन फिर भी कहावत है, तेरी आंख निकाल के कंचे खेलूंगा। तेरी आंख निकाल के कंचे, दैट मीन्स आंख जो है वो कंचे की तरह क्या होगी? गोल होगी। लेकिन उसका बहुत सारा हिस्सा नेत्र कोटर में धसा रहता है, केवल कुछ हिस्सा ही बाहर से दिखाई देता है, इसलिए हम गोल पूरा आंख को देख नहीं पाते। अभिनेत्र लेंस, आंख के अंदर अपन लेंस की बात करें तो वह कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस क्या करता है? हम बात जब कर रहे हैं, डायग्राम देखते हैं इस तरह, ये हिस्सा बड़ा हुआ यहाँ, ये लेंस है यहाँ, ये यहां से प्रकाश आया, ये यहाँ, ये यहां से प्रकाश लेंस पर आया,
और इसने इसको कहाँ पर आपतित कर दिया, रेटिना पे। ये जो जगह है ये क्या है, रेटिना है। कौन सा लेंस है यहाँ, ये लेंस है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है बच्चों, ये प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक और उल्टा, याद रह जाएगा, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब छोटा और उल्टा और वास्तविक होता है, ठीक है, छोटा उल्टा और वास्तविक। इसलिए जेली जैसा पदार्थ होता है, रेटिना पर केंद्रित करता है, फोकस दूरी में समायोजन करता है। आगे अगला देखते हैं, परितारिका। हमने जब बात की थी आइरिस की तो ये डायग्राम बनाया था हमने, और यहाँ पर इस हिस्से पर हमने कुछ उभार इस तरह से निकाले थे। यही क्या चीज है, ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं अब, यही क्या है, आइरिस है। क्या है, आइरिस है, ठीक है। आगे बात करें पुतली। पुतली का चित्र हम देख पा रहे हैं। ये जो हिस्सा आइरिस के गैप के कारण बनता है, इसी को हमने क्या कहा था, पुतली कहा था। पुतली, इसे ही हमने प्यूपिल के नाम से जाना था। और ये पुतली ही काम करती है कि नेत्र को जो समंजन क्षमता को कंट्रोल करती है, प्रकाश अंदर कितना आने देता है, ये इस पुतली के गैप पर ही निर्भर करता है। अगर कम प्रकाश हुआ, लाइट कम हुई तो आंखें फाड़ के देखना पड़ेगा, और प्रकाश बढ़ा तो आंख जो है वो छोटी हो जाएगी। तो वो किसके कारण हो रही है, पुतली के कारण हो रही है। यह है परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करता है। इसका साइज जो है वो परितारिका की सहायता, ये परितारिका है, इसकी सहायता से बदला या बढ़ाया जा सकता है, कम या ज्यादा। ये आंख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और प्रकाश में पुतली का आकार, जब कम प्रकाश है तो बढ़ जाएगा, और ज्यादा प्रकाश है तो पुतली का आकार कम हो जाएगा। हमने बात करी कम प्रकाश है तो आंखें खोल के देखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं अभिनेत्र लेंस। यह एक उत्तल लेंस होता है, यही जो भी बात कर ली, रेटिना में प्रकाश को उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आगे बात करें नेत्र लेंस, जिससे लटका रहता है, आइरिस से थोड़ी लटका है ये जिनसे लटका हुआ है, जिन पेशियों से, वो पक्षमाभी पेशियां कहलाती है। कौन सी पेशियां, सिलियरी, क्या बोलते हैं इनको, सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां ये अभिनेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती है। वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी बदल जाती है, प्रतिबिंब यहां बढ़ने की जगह पहले बढ़ने लग जाता है। तो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कब देख पाते हैं, जब ये फोकस दूरी रहे और प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर बने। रेटिना, रेटिना हमने बात की, ये इस तरह से, ये इसका जो ये लेंस है, प्रकाश आ रहा है, जिस बिंदु पर ये मिलता है वो कौन सा बिंदु है, रेटिना। स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के कौन से बिंदु पर, पीत बिंदु पर। कौन से बिंदु पर, पीत बिंदु पर। ये हम बात कर चुके हैं, सारा ये समझ चुके हैं बच्चों। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राहिता पाई जाती है, और जब अधिक संख्या पाई जाती है, प्रदीप्त होने पर यह सक्रिय हो जाती है, जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं, और ये जो है वो सिग्नल प्राप्त करता है लाइट का, और मस्तिष्क जो है वो सिग्नलों की क्या करता है, व्याख्या करता है। मैंने कहा रीड उल्टा, देखते प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उसको ब्रेन रीड करता है और उसको सीधा पढ़ता है, ये हमने बात करी थी। दूर बिंदु, देखो हम कोई वस्तु को देख पा रहे हैं तो जितनी दूर तक हम स्पष्ट देख पाते हैं वो दूरस्थ बिंदु है, और निकटतम जिस बिंदु में हम स्पष्ट देख पाते हैं वो निकटस्थ बिंदु है। तो दो बिंदुओं की बात करेंगे। अगर मैं आदमी की बात करूं, अपने ह्यूमन की बात करूं, तो अगर हम कई बार शाम के समय, रात के समय आकाश में जाते हैं तो बहुत दूर तक हम देख पाते हैं। हमारा विजन जो है वो क्या है, अनंत है। क्या है, अनंत है। लेकिन अगर नजदीक की बात करें तो कोई भी वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है तब हम उसको स्पष्ट देख पाएंगे। कई बार हम मोबाइल ज्यादा देखते हैं तो उसको नजदीक ले आते हैं, तो मैं या किताब पढ़ते हैं तो नजदीक ज्यादा ले आते हैं तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो जो देखने की निकट बिंदु है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर का है। अधिकतम दूरी क्या है, अनंत है। दूर बिंदु किसे कहेंगे, परिभाषा देखते हैं, वह दूरतम बिंदु जिसे कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। महाभारत रामायण काल में एक जटायु था,
भगवान राम ने कहा तो उसने लंका के किनारे बैठे समुद्र किनारे बैठे बैठे लंका के अंदर सीता जी को देख लिया था और कहा अशोक वाटिका के अंदर है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है ना। अपन मैंने कहा कि अपन छत पे जाएंगे तो तारे चांद बहुत दूर तक देख पाएंगे। तो यानी हम हमारी रेंज फिक्स नहीं कर सकते कि हम वहां तक देख पाते इतने किलोमीटर। तो ये दूरी क्या हुई, दूरस्थ जो है वो अनंत है, और निकट बिंदु जहां तक नजदीक में स्पष्ट देख सके वो है 25 सेंटीमीटर। समंजन क्षमता क्या है, अभिनेत्र लेंस में जिस उत्तर लेंस की बात कर रहे हैं उसमें एक क्षमता होती है। वो क्षमता क्या है कि वो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकता है, समायोजित कर सकता है। वही क्षमता समंजन क्षमता के नाम से जानी जाती है। वापस देखते परिभाषा, समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी किस दूरी को, फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। अगर सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी की बात करें तो हम बात कर चुके हैं 25 सेंटीमीटर होती है सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। तो ये हमने इस क्लास के अंदर नेत्र की संरचना के बारे में बात की, नेत्र की संरचना और इन अंगों के क्या क्या कार्य, ये कहाँ स्थित होते हैं, इसकी चर्चा की। ये डायग्राम भी हमने देखा। इसके अलावा हमने कुछ अंग्रेजी नाम भी समझने की कोशिश की क्योंकि आपको ये नाम भी आने आवश्यक है। इस तरह हमने आज नेत्र की संरचना देखी बच्चों। रंग बिरंगी दुनिया है, रंग बिरंगा संसार है, नेत्र नहीं है तो जीवन में रंग नहीं है। और इससे पहले मैंने प्रकाश भी पढ़ा था, अगर प्रकाश नहीं हो तो हम भी वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह हमने जो हमारा फिजिक्स का लेसन है रंग बिरंगी दुनिया और प्रकाश से रिलेटेड है, इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमने आंख की संरचना, नेत्र की संरचना का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेत्र रोगों को लेके आएंगे। तो तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए दिशा राइज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।